अपनी संतान के लिए पिता वहां भी हाथ फैला देता है जहां वो पांव रखना भी पसंद नहीं करता। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी एक अमीर व्यक्ति की, जिसका बर्थडे था तो उसने सोचा कि एक शानदार सी पार्टी रखते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं। सारे दोस्तों को बुलाया। उसके सारे दोस्त अमीर थे, लेकिन एक गरीब दोस्त भी था। स्कूल का फ्रेंड था, स्कूलमेट था, साथ पढ़ा था। ये उसे भूला नहीं था। इसने कहा चलो बुला लेते हैं, दोस्त तो है ही। तो सारे अमीर दोस्तों के बीच में, सारे अमीर लोगों के बीच में एक गरीब आदमी। पार्टी शुरू हुई, सब अपनी तरफ से गिफ्ट लेकर के आए थे। वो गरीब दोस्त भी छोटा सा गिफ्ट लेकर आया कि चलो बुलाया मुझे। पार्टी जब खत्म होने को आई, डिनर कंप्लीट हो गया, तब अचानक से इस अमीर व्यक्ति को ये रियलाइज हुआ कि इसकी अंगूठी कहीं गिर गई। वो अंगूठी जिसमें हीरा लगा हुआ था, डायमंड रिंग थी, वो रिंग कहीं गिर गई क्योंकि थोड़ी ढीली हो गई थी। उसको लगा शायद कहीं गिर गई पार्टी में। ये अपने दोस्त से कहने लगा कि भाई कहीं गिर गई। एक से दूसरे से सब में बात फैल गई, सब लोग ढूंढने लगे, वो अंगूठी मिली नहीं। बहुत देर तक परेशान होते रहे। तो फिर एक दोस्त ने राय दी कि भाई एक काम करो ना, तुम सबकी तलाशी ले लो, वरना तुम लाइफ टाइम ये सोचते रहोगे कि हम में से किसी दोस्त ने तुम्हारी अंगूठी रख ली। तो मैं नहीं चाहता कि किसी के ये जो है ख्याल तुम्हारे मन में आ जाए कभी गलती से। तुम तो एक काम करो, सबकी तलाशी लो। उस अमीर व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, छोड़ो। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम चेक करो, क्योंकि ये दोस्ती का सवाल है, तुम तो चेक करो। बोले नहीं भाई मुझे नहीं चेक करना, तुम लोग थोड़ा ना लेके जाओगे। बोले नहीं भाई चेक करो, मैं तो बोलता हूँ मेरी तलाशी लो। उसने बोला तो ऐसे ही सब लोग बोलने लगे हाँ मेरी तलाशी लो, मेरी तलाशी लो। सबने बोल दिया तलाशी लो, लेकिन गरीब आदमी ने नहीं बोला कि मेरी तलाशी लो। अब जब उसने नहीं बोला कि मेरी तलाशी लो, तो उसे पूछा गया भाई तुम्हारी तलाशी लें? बोले नहीं मैं तलाशी नहीं दूंगा, दोस्ती हमारी, दोस्ती में क्या तलाशी, शक कर रहे हो क्या मेरी दोस्ती पर? अब सारे लोग धीमे धीमे बोलने लगे इसने चुराई, इसने चुराई, इसने चुराई। लोग कहने लगे गरीब आदमी आ गया अमीरों की पार्टी में, इसने चुरा ली, मौका मिला चौका लगा दिया। सब लोग अपनी अपनी बात कहने लगे। वो जो अमीर व्यक्ति था जिसकी पार्टी थी, वो भी सोच रहा था क्या बात है, तलाशी क्यों नहीं लेने दे रहा। उसने बात को ठंडा किया, बोले ठीक है ना, जाओ, अब देखा जाएगा, मिलेगी तो बता दूंगा, जाओ जाओ, छोड़ो उसको अंगूठी को। सब लोग चले गए। ये अमीर व्यक्ति अपने रूम में आया पार्टी खत्म करने के बाद और चेंज करने लगा। तो इसने वो जो ब्लेजर पहना था, जो कोट पहना था, उसको उतारा। तो उसकी अंदर वाली पॉकेट में जो छोटी जेब होती है, उसमें वो अंगूठी मिल गई। और जब ये ब्लेजर को वहां पर टांग रहा था तो सोच रहा था वार्डरोब में रखते हुए कि मैंने इस अंगूठी की वजह से अपने उस दोस्त का अपमान करवा दिया, उसको हंसी का पात्र बना दिया। सब लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था और उसने तो मेरे साथ वो दिन देखे थे, मेरे गरीबी वाले। अमीर तो मैं बाद में बना, ये सब दोस्त तो बाद में मिले, वो तो बचपन से साथ था। मैंने क्या कर दिया। सुबह जागते ही सबसे पहले उसके घर गया, जाकर के उसे बोला भाई वो अंगूठी मिल गई, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। बोले नहीं कोई बात नहीं, मिल गई ना, अच्छी बात है। तो बोलने लगा भाई जब तुमने ली नहीं थी, जब तुम्हारे पास थी नहीं अंगूठी, तो फिर तलाशी देने से मना क्यों कर रहे थे? उस गरीब व्यक्ति ने कहा भाई दोस्ती की बात थी, दोस्ती में सब थोड़ा ना सोचते हैं कि दोस्त चोरी करेगा। और दूसरी बात आओ तो मैं बताता हूँ। वो अंदर लेकर के गया, उसके मकान में अंदर पलंग पर एक छोटा बच्चा सोया था। बोले मेरा बेटा है, बहुत दिनों से बीमार है, इसके इलाज के भी पैसे नहीं है मेरे पास, चल रहा है जैसे तैसे। कल मैं निकला तुम्हारे वहां दावत में आने के लिए, तो ये बोला कि पापा बड़े घर जा रहे हो, मिठाई ले आना। अब इसकी इच्छा पूरी करनी थी, इसलिए तुम्हारी उस पार्टी में जब मैं मिठाई की टेबल के सामने से निकला तो एक मिठाई उठा के जेब में रख ली कि बच्चे को खिला दूंगा। मेरी तलाशी होती ना तो अंगूठी तो नहीं मिलती, लेकिन मिठाई जरूर मिलती। और मिठाई की चोरी का इल्जाम मुझ पर लग जाता, सब लोग मुझे चोर चोर बोलते और मुझे समझाना पड़ता कि मिठाई क्यों लिए, मेरे बेटे की बात बीच में आती, उसकी बीमारी बीच में आती। मैं नहीं चाहता था सब, वो मेरा बेटा सबके बीच में आए, इसलिए मैंने अपमान सह लिया, लेकिन उसके बारे में बात नहीं की। और ये कहते कहते उसकी आंख में आंसू आ गए। उस अमीर व्यक्ति ने अपने दोस्त के बेटे का बाद में इलाज भी करवाया। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन दो बातें सिखाती है। पहली बात, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ सह लेते हैं। और दूसरी बात, कभी भी अपने दोस्तों को मत भूलना, अपने दोस्तों का साथ देना, उनके हालचाल जानते रहना, क्योंकि क्या पता वो आपको नहीं बताना चाह रहे और मुसीबत में हो।